आज का हमारा टॉपिक है संज्ञान। तो देखिए, आप अक्सर न्यूज़पेपर में या न्यूज़ सुनते समय ये देखते होंगे कोई मुद्दा हुआ जैसे रांची शहर में फिरालाल के पास अल्बर्ट एक्का चौक के पास प्रायः जाम लगा हुआ रहता था। जो फेरी वाले थे वो दोनों साइड अपना दुकान लगाते थे और खरीदारी करने वाले लोग उधर घूमते रहते थे, जिसके वजह से वहाँ अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी। कई बार स्कूल बस भी फँस जाता था उस जाम में, कई-कई घंटे तक भूखे-प्यासे बच्चे उसमें बंद रहते थे। कई बार जो नेता लोग हैं या जज साहब गुज़र रहे हैं तो उन्हें भी परेशानी होती थी। तो एक न्यूज़ बार-बार अखबार में आता था कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, ठीक है? सेल्फ कॉग्निशन ये वर्ड यूज़ होता है। या फिर कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई समस्या हो गई तो उसके बारे में भी आज भी आप अखबार में देखेंगे कि कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ये आदेश जारी किया। इस तरह का वर्ड लिखा हुआ रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर संज्ञान वर्ड से ये मीनिंग निकलता है कि अपने ज्ञान में, अपनी तर्क बुद्धि में अपनी तर्क क्षमता में, निर्णय लेने की क्षमता में किसी बात को शामिल करना, समाहित करना संज्ञान है। ये मीनिंग निकल के आता है। जैसे आपके आस-पड़ोस में कोई घटना हो या मान लेते हैं छोटे बच्चे हैं, कोरोना का समय है, पढ़ाई-लिखाई नहीं कर पाते, खेल रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं। अगर एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में आप कोई डिसीज़न लेते हैं, तो माना जाएगा कि आपने इस घटना को अपने संज्ञान में लिया। हो सकता है कि आप उनको अवेयर बनाएँ, उनको कोरोना के खतरे से आगाह करवाएँ या फिर उनको घर में रहने के लिए मोटिवेट करें। कुछ भी, कोई भी स्टेप आप उठा सकते हैं। तो आपने उस घटना को अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में शामिल किया। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है संज्ञान में लेना। ठीक है? यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। तो पूरी लाइफ हम किसी न किसी घटना को अपने संज्ञान में लेते रहते हैं। पूरी लाइफ कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उसको अपने संज्ञान में शामिल करते हैं। इस चीज़ का विकास धीरे-धीरे जैसे अन्य क्षेत्रों में विकास हो रहा था, ठीक वैसे ही धीरे-धीरे इसका विकास होता है। अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने इस संदर्भ में अलग-अलग व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। जैसे जीन पियाजे का आपको पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। माना जाता है कि सबसे पहले उन्होंने इस फील्ड में वर्क किया था इसलिए वो इम्पोर्टेंट भी हैं। वाइगॉट्स्की इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि उनका जेपीजी ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और इसके साथ-साथ जो खेल विधि के द्वारा शिक्षा की उन्होंने बात की है, तो इस कारण से इनका वो सिद्धांत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद कोलबर्ग के बारे में भी आपको पढ़ना होता है, उन्होंने 3 स्टेप इसके बताए हैं, 3 स्टेजेस हैं। तो ये सभी मनोवैज्ञानिक ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उम्र की किस अवस्था में मनुष्य किस प्रकार से चीज़ों को अपने संज्ञान में लेता रहता है। अपनी चिंतन प्रक्रिया में किस प्रकार से चीज़ों को शामिल करता रहता है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो उम्र के अलग-अलग क्षेत्र में जो अलग-अलग विशेषताएँ पाई जाती हैं, उसके आधार पर इन्होंने अपनी सुविधा के लिए इसको अलग-अलग स्टेजेस में बाँट दिया, ठीक है? और हमें ये देखना होता है कि कौन-सा स्टेज किस उम्र के बीच में पड़ता है। जैसे शैशवावस्था में अगर सेंसरी मोटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट पड़ता है, तो वहाँ पर किस तरह की विशेषताएँ देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो यही चीज़ हमको समझना है, इसी चीज़ को समझते हुए
इस तरीके से तैयारी करनी है कि थ्योरेटिकल आंसर अगर लिखना हो तब भी, और अगर ऑब्जेक्टिव आंसर देना हो, दोनों ही परिस्थितियों में आप सही-सही इसका आंसर दे सकें। तो वाइगॉट्स्की का, जीन पियाजे का और कोलबर्ग का, तीनों का सिद्धांत देखने से पहले ये देखना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है कि वास्तव में संज्ञान का मीनिंग क्या है। मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि किसी भी चीज़ को अपनी चिंतन प्रक्रिया में शामिल करना, ठीक है? तो ये समझ में तो आ रहा है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया कोई छोटी प्रक्रिया तो है नहीं, कई प्रक्रियाओं का मेल है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने प्रक्रियाओं के मिलने से हम इसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया का नाम दे सकते हैं। तब जाकर के क्लैरिटी आएगी और किसी भी तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाए, आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है? संज्ञानात्मक विकास से संबंधित एक पीडीएफ नोट्स हमारे पास है, उसको मैं शेयर करता हूँ अभी। यहाँ आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ संज्ञान का जो मीनिंग दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है कि संज्ञान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो ज्ञानार्जन और समझ से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। संज्ञान मानसिक प्रक्रिया है, सबसे पहली बात यही है। ठीक है? यहाँ पर प्रश्न जो दिए जाते हैं वो तमाम तरीके से ट्विस्ट किए जाते हैं, तो आपको ध्यान वहां पर रखना है, किसी भी कंडीशन में ये नहीं भूलना है कि संज्ञान मानसिक प्रक्रिया है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, जो ज्ञानार्जन और समझ से संबंधित है। नॉलेज को एक्वायर करना और अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, ये दोनों ही चीजों के साथ संबंधित है संज्ञान। और इस प्रक्रिया में चिंतन यानी थिंकिंग, स्मृति यानी मेमोरी, निर्णय क्षमता डिसीजन मेकिंग, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग, कल्पना इमेजिनेशन, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, योजना इत्यादि समाहित रहते हैं। प्रत्यक्षीकरण को आप यहाँ पर विजुअलाइजेशन से जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है? तो संज्ञानात्मक विकास में इतनी चीजें शामिल हैं। नॉलेज को एक्वायर करना, अंडरस्टैंडिंग के लेवल को बढ़ाना, आपका थिंकिंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें मिल करके संज्ञान शब्द की उत्पत्ति करती है या संज्ञान का निर्माण करती हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के रूप में आप देख सकते हैं कि अन्य शब्दों में अनुभवों, संवेदना और विचारों द्वारा समझ और ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया संज्ञान है। थोड़ा इसको इजी करके बताया गया कि अनुभव, जो भी एक्सपीरियंस आपने अब तक प्राप्त किया, संवेदनाएं, जो भी सेंसेशंस हैं, सिंपैथीज हैं, विचारों द्वारा समझ और ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया संज्ञान है। तो संज्ञान क्या है? समझ और ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया है। और इसको कैसे प्राप्त हम करते हैं? अनुभव के द्वारा, संवेदनाओं के द्वारा और विचारों के द्वारा। ठीक है? इसको और शॉर्ट आप कर लीजिए कि समझ और ज्ञान को अर्जित करना ही संज्ञान है। दोनों एक साथ प्रयुक्त होते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग में बहुत जबरदस्त अंतर है।
समझ और ज्ञान, ज्ञान होना और समझ होना दोनों दो चीजें हैं। आपको जब ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी बताया जाएगा उस समय आप ध्यान दीजिएगा कि वहां पर उन्होंने कई डोमेन यूज किए हैं, ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जब एग्जाम लिया जाता है किसी बच्चे का, प्रश्न तय किया जाता है क्या पूछना है, तो उस समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कितने प्रश्न उसके नॉलेज डोमेन से पूछा जाना है, कितने क्वेश्चंस उसके अंडरस्टैंडिंग डोमेन से पूछा जाना है और कितने क्वेश्चंस उसके स्किल डोमेन से पूछा जाना है। क्योंकि सिर्फ किसी चीज का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं होता है, उसकी समझ होनी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे अगर कोई बालक ये एक फैक्ट याद कर ले कि आग को छूने से हाथ जल सकता है, ठीक है, तो ये तो सिर्फ नॉलेज वाली बात हो गई ना, ये एक फैक्ट है बस। उसने इसको याद कर लिया है, सीख लिया है, तो उसने सिर्फ नॉलेज ग्रहण किया, ज्ञान ग्रहण किया। लेकिन अगर उसे इस बात की समझ है कि हाथ जलना किसे कहते हैं, उस इंजरी में कितना पेन होता है, कितनी तकलीफ होती है, तो ये उसके समझ पर आधारित है। बहुत सारे मूवीज वगैरह में या अलग अलग जो लेक्चर्स हैं उसके दौरान आपने ये देखा होगा, कई बार इसको हाईलाइट किया गया है कि ज्यादा जरूरी वो होता है जो हमारे व्यवहार में शामिल हो जाए, तो आपका समझ ही आपके व्यवहार में शामिल होता है। आपका ज्ञान आपके व्यवहार में शामिल हो ये कोई जरूरी नहीं। व्यवहार में शामिल करने के लिए किसी चीज को पहले समझना पड़ता है। अगला पॉइंट आप देखिए कि संज्ञान की प्रक्रिया ज्ञान यानी नॉलेज, अवधान यानी अटेंशन, स्मृति यानी मेमोरी, निर्णय डिसीजन, मूल्यांकन इवेल्युएशन, तर्क रीजनिंग इत्यादि की सम्मिलित प्रक्रिया है। यानी संज्ञान की प्रक्रिया में कई सारी चीजें शामिल हैं, जिसमें कहा जा रहा है ज्ञान, अटेंशन, मेमोरी, डिसीजन, इवेल्युएशन और रीजनिंग। यानी आप कह सकते हैं ना कि पूरी तरह से दिमाग का उपयोग करना। दिमाग क्या करता है? नॉलेज को स्टोर करके रखता है, आपके अटेंशन को किसी चीज पर टिकाए रखने का काम करता है, चीजों को याद रखने का भी काम करता है, निर्णय लेने में आपकी मदद करता है, किसी चीज का मूल्यांकन जब आप करना चाहते हैं उसमें आपका सहायक होता है, और किसी घटना का कारण अगर ढूंढना, उसके रीजन को पता करना, तो ये काम भी आपका माइंड करता है। इन सभी काम को एक साथ एक पॉइंट में अगर समाहित किया जाए तो इसी को संज्ञान की प्रक्रिया कहा जाता है। इसको और इजी करते हुए अगले पॉइंट में बता रहा है कि संज्ञान का तात्पर्य एक क्रम से सूचना ग्रहण करना, उसका विश्लेषण करना, उसका निश्चय करना, उसको संचित करना इत्यादि है। यानी सूचनाओं को ग्रहण करना, विश्लेषण करना, निश्चय करना, संचित करना, यही है संज्ञान। प्रायः संज्ञान प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण से प्रारंभ होती है। जब हम किसी चीज से रूबरू होते हैं तभी संज्ञान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हम प्रायः वातावरण में विभिन्न उद्दीपकों को देखते हैं, तमाम तरह के स्टिमुलस एनवायरनमेंट में फैले हुए हैं और उनके प्रति प्राप्त सूचना को विश्लेषित करते हैं और इसके पश्चात सूचनाओं को सार्थक बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप यहां देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि संज्ञान के बारे में ये कहा जा रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट में तमाम तरह के स्टिमुलस मौजूद हैं। उन स्टिमुलस से रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हम लोग
ग्रहण कर रहे हैं, उसका जब हम विश्लेषण करते हैं और उसको अपने काम में लाते हैं, तो यही पूरी प्रक्रिया संज्ञान की प्रक्रिया कहलाती है। तो अब फिर एक बार वापस चलते हैं, इसका मतलब है कि संज्ञान जो है वो कोई अंग नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है हमारे माइंड का, बल्कि वो एक प्रोसेस है हमारे माइंड का। बात समझ में आ रही है? संज्ञान यानी कॉग्निशन आपके माइंड का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम अपने वातावरण से चीजों को ग्रहण करके धारण करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसको अपने प्रयोग में लाते हैं। और इसमें और बहुत सारी चीजें शामिल रहती हैं, जैसे मेमोरी का इंपॉर्टेंट योगदान है इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ थिंकिंग का, डिसीजन का, इवेल्युएशन का, जो आप रीजन ढूंढते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इमेजिनेशन है, ये तमाम तरह की चीजें मिल करके संज्ञान रूपी प्रक्रिया का हिस्सा बनती हैं और इस पूरी प्रक्रिया को संज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं? हम लोग अपने अगले क्लास में देखेंगे कि भारतीय जो विचारधारा है उसके हिसाब से इसको किस रूप में लिया गया है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर एक टीचर को इसके बारे में क्यों जानना चाहिए? संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को समझना या जानना क्यों जरूरी है? देखिए, बच्चे एक ही दिन में, या फिर यूं कहें कि जन्म से ही किसी फैक्ट को समझने की शक्ति, उसको विश्लेषित करने की शक्ति, उसको उपयोग में लाने की शक्ति लेकर के जन्म नहीं लेते। पृथ्वी पर आने के बाद उनकी जिस प्रकार से कंडीशनिंग होती है, परवरिश होती है, ठीक उसी हिसाब से वो चीजों को ग्रहण करते चले जाते हैं और अपने माइंड में उससे रिलेटेड प्रोसेस को जन्म देते हैं, जिसको कि हम लोग संज्ञान के नाम से जान रहे हैं। तो ये एक दिन में स्टार्ट होने वाला प्रोसेस नहीं है और ये सरलता से सरल से जटिल की ओर मूव कर रहा है, क्योंकि बच्चे का बहुत से बहुत उसके संज्ञान में कौन कौन सी चीजें जाएंगी। कोई कलर उसको अच्छा लग रहा होगा, कोई खास तरह का डिश उसको पसंद आ रहा होगा, किसी खास तरह के कपड़े की इच्छा हो रही होगी, किसी के साथ कंफर्टेबल फील कर रहा है या अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। मतलब लिमिटेड है उसका जो मेंटल प्रोसेस है जो संज्ञान से जुड़ा हुआ है, वो लिमिटेड है। तो वो उतने ही चीजों को अपने संज्ञान में ला पाता है जो उसको प्लेजर देता हो। लेकिन वो आगे चल करके एक जटिल मानव के रूप में कन्वर्ट हो जाता है जब वो देखता है कि प्लेजर दे या ना दे, भविष्य में इसकी क्या उपयोगिता है, उसके हिसाब से भी वो डिसीजन लेता है। वो भविष्य का इमेजिनेशन करता है, किसी भी चीज को यूं ही एक्सेप्ट नहीं कर लेता, उसके रीजन को समझने का प्रयास करता है। समझ रहे हैं कितने जटिल मानव के रूप में वो विकसित हो गया। कहा एक छोटा बच्चा था जिसका संज्ञान सिर्फ छोटी मोटी चीजों तक ही लिमिटेड थी, कहां पर वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी हो सकता है। इतना जबरदस्त अंतर, इतना जबरदस्त गैपिंग पाया जा रहा है। तो इसका मतलब है, इससे ये स्पष्ट होता है कि संज्ञान जो एक मानसिक प्रक्रिया है वो एक ही दिन में निर्धारित नहीं होती, ना ही वो मूल प्रवृत्तियों की तरह जिसको हम जन्म से धारण करके यहाँ पर आए हुए होते हैं। इसका मतलब है कि जन्म लेने के बाद ही इसका विकास होता है। तो आप चाहते हैं कि कोई ऐसा मनुष्य निर्मित हो जो किसी घटना के बारे में समझ सके, उसके प्रभाव का मूल्यांकन कर सके, उसके परिणाम और दुष्परिणामों की व्याख्या करने में सक्षम हो सके, अपने अनुभव से सीख लेकर के नए तरह के व्यवहार को प्रदर्शित कर सके, समाज के बनाए नियम कायदे कानून के हिसाब से वो चले, समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे, यानी पूरी तरह से एक पूर्ण विकसित मानव बनाने की जिम्मेदारी शिक्षक के ऊपर में है। उसके लिए सबसे बड़ा टूल्स बनता है संज्ञानात्मक विकास। तो एक टीचर को इसी कारण से
संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ठीक है, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है, तब तक उसमें इंटरेस्ट आना आपका शुरू नहीं होगा। तो अब देखिए कितना मजेदार ये टॉपिक है कि एक बच्चा जो कुछ भी नहीं सोच पा रहा है, अपने संज्ञान में किसी भी चीज को शामिल नहीं कर पा रहा है, वो आगे चल करके साइंटिस्ट बन रहा है, वो आगे चल करके पॉलिटिशियन बन रहा है, मैनेजर बन रहा है, टीचर बन रहा है, लेक्चरर बन रहा है, आईएएस आईपीएस बन रहा है, सिविल सर्वेंट बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है। कैसे हुआ ये? उसके संज्ञानात्मक विकास से ही संभव हो पाया। ठीक है, तो यही कारण है कि इस टॉपिक को आपको पढ़ना होता है। अगले सेशन में हम लोग इसके और भी अन्य पक्षों के ऊपर डिस्कस करेंगे और इस सीरीज में आपको वाइगॉट्स्की को, जीन पियाजे को और कोलबर्ग को पढ़ना है। वहां से सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में।